हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी का एक रिसेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई है। ये एक अधिसूचना है, विज्ञप्ति है। यहाँ पर ये बोला गया है इस विज्ञप्ति में कि फॉरेस्ट गार्ड के 47 जो हमारे नकलची थे वो उनकी पहचान हो चुकी है। 10 ऐसे नकलची हैं जिनकी अभी तक भी पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए आयोग जिन सेंटरों पे ये 10 नकलची बैठे होंगे उनकी फिर से पुनः परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि पूरे एग्जाम सेंटरों की पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि ये पकड़ में तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो अन्य कैंडिडेट्स थे इन एग्जाम सेंटर पे उनका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए आयोग ने फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए पूरा नोटिफिकेशन दिया है। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी जब हमारा एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिश की थी आयोग ने। मैंने उसी समय आपको बोल दिया था कि ये फॉरेस्ट गार्ड का जो सेंटर्स हैं यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। फिर से आयोग ऐसा ही करवाएगा, भर्ती रद्द नहीं होगी। भर्ती रद्द नहीं होने के बहुत से रीज़न थे भैया। यूके ट्रिपल एससी के पास इतना बजट नहीं है कि बार बार इतनी बड़ी भर्ती को वो कंडक्ट करवा सके। इतनी बड़ी भर्ती, लगभग 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास की पहली भर्ती थी जो 2 पालियों में हुई थी। ठीक है, अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे हमारे जेई वगैरह के, या हमारे जो लाइव स्टॉक वाला था, तो उसमें क्या था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम था और उसमें आपका कम अभ्यर्थी थे, इसलिए 2-3 पालियों में करवाया उसको। लेकिन ये उत्तराखंड का पहला ऑफलाइन एग्ज़ाम था जो 2 पालियों में हुआ, जिसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया गया। और मैंने आपको बोला था कि आयोग ऐसा ही करेगा और फाइनली हुआ भी वही। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आयोग के द्वारा दिया गया है। इसमें आयोग बोलता है कि 57 जो नकलची थे उनमें से 47 की पहचान हो चुकी है। अब 10 बच गए हैं। ठीक है, और इन 10 अभ्यर्थियों ने जिन केंद्रों में परीक्षा दी थी वहाँ पर एक पुनर्परीक्षा करवा ली जाए। ये 10 तो पकड़ में आ ही जाएंगे, लेकिन और अन्य लोग भी तो होंगे वहाँ पे जिन्होंने पेपर दिया हुआ। अब जो 47 पकड़ में आए थे अन्य केंद्रों के, उन केंद्रों पर तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कुल 22 केंद्रों पर नकल प्रकरण सामने आया था। पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून के 22 केंद्रों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा हरिद्वार में थे अकेले। और जो हमारा रुड़की का ही था जो कथित अभियुक्त पाया गया था उसमें, मुकेश सैनी। ठीक है, तो 22 सेंटरों में से जो हमारे 47 अभ्यर्थियों की तो पहचान हो चुकी है। तो जिन सेंटरों पर इन अभ्यर्थियों की पहचान हुई है उन सेंटरों का री एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर 10 थे उनकी पहचान नहीं हो पाई है, अभी भी एसआईटी काम कर रही है, पता लगा रही है, इसलिए रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो अब आयोग इतना रुकेगा नहीं। और मैं वैसे बोलूँ भी तो आयोग का ये कदम ठीक है, आयोग का कदम ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बजट नहीं है सरकार के पास कि दोबारा से सभी लोगों का एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाए। बहुत से लोगों का अच्छा भी गया एग्ज़ाम, पेपर भी ठीक आया था। नॉर्मलाइजेशन मेथड होने की वजह से बहुत लोग आस में थे इसमें कि सिलेक्शन होगा। तो अब घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे निष्पक्ष रूप से अगर ये भर्ती हो रही है, री एग्ज़ाम भी होगा, तो इसका कोई फर्क आपके पूर्व परीक्षा फल पर नहीं पड़ने वाला। अब फाइनली क्या होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा? देखिए, 2 पालियों में आपका 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। तीसरी पाली आपकी ये हो जाएगी जो री एग्ज़ाम होने वाला है आपका आगामी फरवरी माह में। तो इन तीनों पालियों के प्राप्तांकों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन मेथड इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद ही रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल का कट ऑफ कम रहेगा, जबकि फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। ये मान के चलो आप। फिजिकल में क्योंकि 2500 लोग सेलेक्ट करने हैं आयोग ने, ठीक है, डबल करने हैं ना, 2 गुने अभ्यर्थी। तो कितने सेंटरों के एग्जाम है? तो यहाँ पे 7 सेंटरों के एग्जाम है। 22 में से केवल 7 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर ये 10 अभ्यर्थी थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, और बचे हुए 15 जो हमारे सेंटर थे वहाँ पे 47 अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है। तो उनको तो पकड़ लिया गया, उनको बैरेट भी कर दिया आयोग ने परीक्षा के लिए। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए। तो वहाँ पर अब एग्ज़ाम को कैंसिल करना कोई भी औचित्य नहीं है उसका। वहाँ पे जितने और ने सही ढंग से पेपर दिया तो उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा परीक्षाफल में। केवल इन्हीं सेंटरों पे दोबारा से एग्जाम होगा। 2946 अभ्यर्थी फिर से एग्जाम देंगे। ठीक है, अब मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। देखिए, पहले एसआईटी रिपोर्ट आई, फिर आपके सुझाव मांगे गए, बहुत लंबा ये खेल चला हमारा। उसके बाद फाइनली आयोग ने एक हिसाब से सही डिसीजन लिया है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक लैकनेस ये कि जो हमारे 2946 लोग हैं ना, जो हमारी पुनर्परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, इनकी एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए थी आयोग ने, ताकि ये सभी नाम सार्वजनिक हो जाते और भविष्य में कोई जो हमारे पूर्व में परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी हैं उनके मन में संदेह भी नहीं रहता। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे आयोग के द्वारा मिस्टेक मैं बोलूँगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2017 का एग्जाम है यार। कई अभ्यर्थियों ने तो आस भी छोड़ दी कि अब हमारा सिलेक्शन होगा। वो प्राइवेट जॉब में, अपने सेल्फ स्टार्टअप में लग चुके हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी भी आस में, जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, उनको पूरा पता है 70+ वालों को कि हमारा सिलेक्शन होगा इसमें। तो इसलिए अगर आता है रिजल्ट इसी फरवरी में या मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो बहुत अच्छी बात होगी है। अगर फरवरी में ये एग्ज़ाम हो रहा है, देखिए आपका, ठीक है, तो 16 फरवरी 2020 को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो 14 फरवरी को प्रस्तावित है परीक्षा। जो भी ये री एग्ज़ाम होगा 14 फरवरी को होगा 2946 कैंडिडेट्स का। और बाकी आपका फरवरी फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने इसमें सुझाव भी दीजिए। आपका क्या मानना है इसमें? क्या आयोग का ये कदम सही है या क्या इसमें कमी रह गई? क्योंकि देखिए, भर्ती तो होनी है, रद्द नहीं होगा, मैंने पहले बोला था, क्योंकि बड़ी भर्ती थी, बजट का प्रॉब्लम, ऊपर से आपको पता ही है सरकार का प्रेशर भी इस भर्ती पे था। बाकी कम कहना ज़्यादा समझना, क्योंकि यहाँ पे सभी पढ़ने वाले बच्चे तो समझ गए होंगे आप
सरकार के कुछ लोगों का दबाव भी इस भर्ती पे था, इसलिए इस रिजल्ट को जो हमारा आयोग है वो बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकता, मतलब दोबारा से रद्द करना ये नहीं हो सकता, चाहकर भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। रीज़न आप सभी लोग समझते हैं, सभी समझदार है इसमें। तो बाकी ये एग्ज़ाम होना है। अब मैं इतना ही बोलूँगा, जो 10 चिन्हित लोग हैं वो तो कभी सफल नहीं होंगे, जिन्होंने भी नकल प्रकरण में भाग लिया वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मेहनत को खरीदने की जो भी कोशिश करता है वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। ये मान के चलिए, आपने बेईमानी की है तो आप सज़ा भुगतेंगे उसकी। आप सरकारी नौकरी में सफल तो नहीं हो सकते, लेकिन आपके कहने गलती हुई है, आप कुछ और काम कीजिए, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। जो भी अगर नकलची मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अपना प्रायश्चित करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग कोई सेल्फ स्टार्टअप कीजिए या कुछ ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आप लोग अच्छे से कर पाएँ, जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपने पैसा दिया था भर्ती के टाइम पे, तो आपके पास ढेर सारा पैसा है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी देखिए, लाइफ में ऐसा काम करने से पहले किसी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बात ये नहीं है कि आपने केवल भर्ती में अवरोध पैदा किया। केवल हमारे 57 अभ्यर्थियों ने, मान के चलो उत्तराखंड के 1100 लोगों को बेरोजगार कर दिया एक झटके में, क्योंकि अभी तक ये फाइनल हो जाती भर्ती, नहीं तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। तो भैया वो 1100 लोग जो बेहद गरीब फैमिली से आते हैं, जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, दूसरों से नोट्स मांगते हैं, परीक्षा के लिए एक एक पल को सहेज के वो मेहनत करते हैं, और आप लोगों ने एक ही बार में ऐसा यहाँ पे पूरा पानी पानी कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा दुख का बात है ना। 1100 लोग और बेरोजगार हो गए इनके चक्कर में, 1100 लोग। दिक्कत ये नहीं है कि आपने पैसे दिए। तो इतना ही बोलना चाहूँगा, जिन लोगों का री एग्ज़ाम है, जो जेन्युइन पर्सन है, वो लोग फिर से मेहनत करें, रिवीजन कर लें, क्योंकि अगले माह आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और 70+ आपको स्कोर लाना ही होगा, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप भी ज़रूर दीजिए। हमेशा मैं बोलता हूँ, आपके लिए आगे आता हूँ। आपकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, आपके जो भी सुझाव हैं, इनसे हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आयोग का एक फैसला सही है, क्या इसमें कोई कमी है, खामी है। तो अपने सुझाव भी जरूर रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।